अवैध निर्माण के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोज़र एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में मेरठ में एक 40 साल पुराने अवैध निर्माण को ढा दिया गया और जिस तरह से योगी सरकार का स्पष्ट संदेश है कि कोई भी अवैध जो निर्माण है वो बर्दाश्त नहीं होगा, तो उसको लेकर प्रयागराज के लोग क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि सरकार का स्पष्ट संदेश है कि कोई भी अवैध निर्माण जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरठ में कार्रवाई हुई। हमें सोचना होगा कि जो अवैध कब्जा है वो अवैध कब्जा है क्या। अवैध कब्जा वो भूमि होती है जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके बनाया जाता है, और एक अतिक्रमण वो होता है जो नाजायज़ तरीके से जमीन, सरकारी ज़मीन को बेच खरीद फरोख्त किया जाता है। तो वो संज्ञान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, तो उसमें हाई कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है वो प्रशंसनीय है। इस पर कार्रवाई होती रहनी चाहिए। अवैध कब्जों को मुक्त कराना लगातार ये कार्रवाई पे असर पड़ रहा है, ये दिखाई भी दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग अभी कब्जा कर ले रहे हैं, फिर आने वाली पीढ़ी उनकी वो तो सोचती है कि हमारे बाप दादा ने बनवाया है, तो जो गलत है तो गलत है। बाद में कार्रवाई होती है तो वो पछतावा होता है। तो मैं आगाह करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ कि सरकारी संपत्तियों पर जो भी निर्माण हो रहे हैं उसके दोषी जो हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो निर्माण होने दे रहे हैं, उनके पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो निर्माण कराते हैं। जी, आपको क्या लगता है, ये सरकार जो है वो कोई अवैध कब्जा, अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं है और बुलडोज़र कार्रवाई लगातार जारी है? बिल्कुल, इस प्रकार का कार्य करने के लिए बहुत ही दृढ़ इच्छा की आवश्यकता होती है और इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी का कदम बहुत ही साहसिक रहा है और निरंतर इस पे वो काम कर रहे हैं। और इससे जनता ही नहीं, सरकार के लिए और भी आने वाली योजनाओं के लिए भी ऐसी जगहों की आवश्यकता पड़ती है जो आजकल माफियाओं के चक्कर में फंसा हुआ है। तो निश्चित तौर पे उस पर बुलडोज़र चलना ही चाहिए और वह जगह खाली कराना चाहिए। मैं इसके लिए अपना पूरा समर्थन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से कार्रवाई हुई मेरठ में और तमाम जगहों पर अवैध निर्माण पर बुलडोज़र चला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे बुलडोज़र जिस तरीके से चल रहा है, कुछ लोग जो माफिया हैं, गुंडा हैं, जो पाले पोषित हैं, उनके अंदर डर की दहशत सा फैल गया है। तो लेकिन आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से इतिहास कब खोदेंगे तो कहीं ना कहीं ये मिलेगा कि एक गलत है। तो वही चीज़ हुआ है, जो गलत है वो गलत है, जो सही हो सही है, जो गलत है उनके ऊपर बुलडोज़र चल रही है। और यह बुलडोज़र अनवरत चलता रहे। इससे देश प्रदेश आप देखेंगे, बिहार में भी अभी चुनाव होने वाला है, तो बिहार में भी एक योगी जी का जो क्रेड चल रहा है सिर्फ बुलडोज़र बाबा के ही नाम से जाने जा रहा है। और इसलिए जाने जा रहे हैं क्योंकि जो भी अवैध कब्जा है उस पर निसंकोच तरीके से दृढ़ संकल्पित, जैसे भाई साहब ने कहा कि दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, वो पूरे दृढ़ इच्छा संकल्पित के साथ, वो पूरे तन्मयता के साथ, किसी कोई उनको वोट का लालच नहीं है कि मैं अगर किसी बुलडोज़र चला मुझे मेरे वोट कट जाएगा। जो सही है वो सही है और लगातार बुलडोज़र चल रहा है और चलेगा। आप देखेंगे ऐसे बुलडोज़र चलता रहे। 2027 में पुनः हमें तो लगता है कि फिर योगी सरकार बननी तय है यहाँ पे बुलडोज़र के दम पे। बुलडोज़र बाबा के रूप में लोकप्रिय भी हैं, तो आपको लगता है कि लोकप्रियता तो आप खुद देख रहे होंगे पूरे देश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश तो बन ही गया सिर्फ बुलडोज़र की वजह से। आपको क्या लगता है, बुलडोज़र एक्शन जिस तरह से मेरठ में हुआ है लगातार जारी है? देखिए, देश का नागरिक होने के नाते भारत में रह रहे सभी लोगों का ये कर्तव्य होता है कि अतिक्रमण और अवैध, जैसा कि शब्द कह रहा अपने आप में कि अतिक्रमण का मतलब कि जहाँ पे आपने जा कर के अवैध तरीके से किसी चीज़ पर अधिकार ले लिया, और जो अवैध होता है, अवैध का मतलब जो गलत कार्य हो गया। अब जब सारी चीज़ें गलत है और अगर उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज अगर संज्ञान में लिया है, तो इसका श्रेय निश्चित तौर पर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय आदित्य योगी नाथ जी के ऊपर ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ये बुलडोज़र के माध्यम से संदेश दिया कि जो चीज़ गलत है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपको क्या लगता है, बुलडोज़र एक्शन जारी है लगातार यूपी में और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, उनका स्पष्ट संदेश है कि कोई भी अवैध निर्माण, अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं है? जी भाई साहब, आप ये समझिए कि हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों जो है बहुत सक्रिय हुए हैं इस समय। और पहले समझिए आपकी रिजर्व लैंड जो ज़मीनें होती हैं, जैसे धारा 132 के तहत जो रिजर्व लैंड ज़मीनें हैं उन पर तो बिल्कुल अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और एक नवीन प्रति ऊसर बंजर होता है जो गांव सभा की है, और उसमें जो है रिजर्व लैंड तो कतई कब्जा नहीं करना चाहिए। फिर भी हमारे जो अतिक्रमणचारी हैं वो रिजर्व लैंडर्स पर, जैसे तालाब है, मंदिर है, स्कूल की ज़मीन है, चरागाह है, सब कब्जा कर ले रहे थे। तो उस पर जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा बुलडोज़र बाबा के नाम से जो जाने जाते हैं, उन्होंने एक एक्शन लिया है। जी, आपको क्या लगता है, बुलडोज़र चलना चाहिए जो चल रहा है जिस तरह? चलना चाहिए। जो अवैध ज़मीन जो कब्जा किए हैं जो है
उसको खाली किया कराया जाए जो है। सरकार का स्पष्ट संदेश है, कोई भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त है, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली क्यों होना चाहिए। हाँ, जो हमारी ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन जो कब्जा किए हैं उनको तत्काल खाली करा जाए। तो प्रयागराज के लोगों का मानना है कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो आगे भी चलनी चाहिए, और जिस तरह से योगी सरकार की मंशा है कि कोई भी अवैध कब्जा और अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं है, और उस पर बुलडोज़र एक्शन जो चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।